नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने डोर टू डोर भ्रमण कर लोगों की सुनी समस्याएं। साथ ही जानेंगे कि कहां जिला पंचायत सदस्य ने सपा प्रत्याशी के लिए किया जनसंपर्क। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बाराबंकी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कुर्सी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सकेंद्र वर्मा के पक्ष में करेंगे जनसभा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में आए कार्यकर्ता जमीन पर बैठकर कर रहे इंतजार। बाराबंकी से सीनू संवाददाता है आतुर रहमान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने डोर टू डोर भ्रमण कार्यक्रम के तहत रविवार को दोपहर में खलकापुरा वार्ड क्रमांक 27 में पैदल चलकर वार्डवासियों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान नागरिकों से उनकी कुशल क्षेम भी पूछा। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दतिया पहुंचे। झांसी से हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचे दतिया हवाई पट्टी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एवं प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़, भाजपा कार्यकर्ता एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। बताना चाहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह मां पीताम्बरा पीठ एवं बगलामुखी के पहुंचकर दर्शन करेंगे। सुरक्षा के लिए लगा हुआ है पूरा प्रशासन चप्पे चप्पे पर। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर है गोंडा जनपद के कटरा कुटी धाम से, जो कि सदियों से बहुत बड़ी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ये शक्ति गोंडा जनपद के अयोध्या बॉर्डर पर सरयू तट पर बसा है। सतीश के मठाधीश पर स्वामी चिन्मयानंद के द्वारा सैनिक सम्मान समारोह मनाया गया। इस समारोह में कर्नल केसी मिश्रा, लेफ्टिनेंट चंद्रशेखर शुक्ला आदि काफी संख्या में भूतपूर्व सैनिक एकत्रित हुए। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मऊरानीपुर विधानसभा के बंगरा मुख्यालय में घर घर जाकर बताई सपा की विशेषताएं। जिला पंचायत सदस्य आशा कमल गौतम सपा प्रत्याशी तिलक चंद रहरवार के समर्थन में किया प्रचार। समाजवादी पार्टी के समर्थकों के साथ ग्राम पठाकरका में जनसंपर्क किया। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम आशा कमल गौतम है। मैं बंगरा धवार से जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी से। आज आप ग्राम पठाकरका आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है अपने समाज में आके, और इस विश्वास के साथ आई हूँ कि पहले मतलब जिला पंचायत सदस्य में भी मेरे समाज ने मेरा बहुत सहयोग किया था और सपोर्ट भी किया था, और इस विश्वास के साथ आई हूँ कि माननीय तिलक जी हमारे जो विधायक के लिए प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, और इसी आशा के साथ आई हूँ कि जिस तरह हमारा सहयोग किया था और हमारे प्रत्याशी का भी, वो हमारे समाज के लोग सहयोग करेंगे। लोगों का सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? भरपूर मिल रहा है, और पूरा विश्वास है मुझे कि इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही मऊ विधानसभा से। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना रानी की सराय में 5 वर्षीय बच्चे की हत्या के प्रकाश में आए 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बिथरी विधानसभा क्षेत्र के ऊंचा गांव स्थित पोलिंग बूथ पर सपा कैंडिडेट अगम मौर्य ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी के वोटरों को डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पोलिंग पार्टी ने भी चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित प्रत्याशी पोस्टर को भी नहीं लगाया। पूरे मामले की चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। आपका नाम क्या है और बताइए क्या दिक्कत आई थी? मेरा नाम नेहा यादव है। मैं यहाँ इस गांव की वोटर हूँ, और मैं वोट डालने जब आई हुई थी तो लगातार मैं देख रही थी कि सुबह से यहाँ पे चेयर डाली हो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, और वो देखिए चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है, भाजपा के झंडे देखिए किस तरह से लगे हुए हैं, आप वो हटा रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये वो अभी हटाए हैं, वहाँ से भाजपा के झंडे वो हटा लिए जाएंगे। तो लगातार सुबह से ये लोग यहाँ पे इस एरिया में बैठ करके चुनाव को प्रभावित कर रहे थे, और सुबह से मैं देख रही हूँ कि प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जब हमने एसएचओ को फोन किया तो एसएचओ जब वहाँ से एंट्री लेते हैं तो तत्काल आते ही पूछते हैं प्रधान कौन है, जाति क्या है, अपनी जाति बताइए। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इलेक्शन है, यहाँ पे हमें मताधिकार का प्रयोग हर जाति हर वर्ग। बताई थी यहाँ पर, आप कैसे आए यहाँ पर? देखिए, हमको सूचना मिली थी कि कुछ आपस में कुछ लोग प्रभावित कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी का नियम है, उसके बावजूद भी पास में कुर्सी डाल के पास में ही बिल्कुल डाला गया था। तो उसके लिए कुछ सूचना है कि वो लोग वोटर्स को प्रभावित कर रहे हैं। फिर कुछ वीडियोस भी हैं जिसमें ये शो हो रहा है कि उसमें उन्होंने ईंटबाजी उठाए हैं, हालांकि फेंका फाकी नहीं है, उठाए हैं।
उस चीज़ को सूचना को लेके हम आए और यहाँ आए तो अंदर पता चला जो इलेक्शन कमीशन से जो चार्ट मिलता है जो कैंडिडेट्स का, जिससे जो बुजुर्ग लोग हैं वो पहचान सके कि हमारा सिंबल कहाँ पर है, हमारा बटन कहाँ पर है, वो अभी तक यहाँ पे किसी ने चार्ट तक नहीं लगाया। अभी आप क्या कार्रवाई करेंगे, कैसे क्या एक्शन लेंगे? मैं तो इलेक्शन ऑफिस को मैंने सब सूचना कर रहा हूँ यहाँ पे, वो तो वीडियोस नहीं बना सकते वरना तो मैं दिखाता है यहाँ पे। जो मेन चार्ट, जरूरी चार्ट इस बार अलाउ हुआ है इलेक्शन कमीशन से, वो इसीलिए है ताकि जिसने पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं ली है, मतलब अब ये लोग तो हम लोग को बिना पढ़ा लिखा समझते हैं, हम लोग तो जानते हैं क्या राइट्स है हमारे क्या नहीं है। इलेक्शन कमीशन से वो दिया इसलिए चार्ट गया कि सबसे पहले उसको मॉर्निंग में चिपकाना चाहिए था इनको। बरेली से सीनू संवाददाता CS नेगी की रिपोर्ट। 30 फीट का गड्ढा बन जाने से सरकार की लाखों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो रही है। जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे ध्यान। स्थानीय ग्रामीण हैं, लोग हैं परेशान। नदी में बस सकता है उनका भी घर। पलामू जिले के चर्चित राह प्रखंड तरसी प्रखंड में उप स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने बना सरकार के करोड़ों रुपए की लागत से बना कृषि अनुसंधान केंद्र एवं पशुपालन विभाग की बिल्डिंग अमानत नदी के किनारे होने के कारण गड्ढा बनने से आधी बिल्डिंग अमानत नदी में समा गई है। ये मामला लगभग 2 वर्षों से चल रहा है, लेकिन इसमें कोई ना तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है और ना ही कोई बड़े अधिकारी। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर तरसी प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो से बात की तो वह बताते हैं कि हमने जिले में रिपोर्ट कर दी है, लेकिन इस संबंध में जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बरसात के दिनों में सरकारी कर्मी भी यहाँ बैठने से डरते हैं। पांडे ABVP प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। जी, ये जो किसान भवन के बगल में जो गड्ढा है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? हम बताना चाहते हैं कि ये जो गड्ढा है, हम इस पर 10 जुलाई 2021 को आवाज़ उठाए थे। सबसे पहले हमें संज्ञान पब्लिक के माध्यम से मिला था कि ये टूट रहा है, तो हम मीडिया लोग को बुलाए और इस पर देखे कि इससे ये बहुत बचा हुआ था। अगर ये पहले बचा दिया जाता तो इतना नहीं टूटता, लेकिन आज लग रहा है कि पूरा बिल्डिंग 1 महीने के अंदर खंडर बन जाएगा। हम मांग करते हैं DC महोदय से, हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि इस पर संज्ञान ले और इस बिल्डिंग को बचाने का कार्य करे। ये बिल्डिंग सरकारी संपत्ति है, ये किसी का नहीं है। हम लोग ऐसे कोई लाभ नहीं है कि हम इस पर आवाज़ उठाते, लेकिन हम पब्लिक की आवाज़ को उठाते हैं, हम जनता की मांग को उठाते हैं। ये सरकार का जिम्मेदारी बनता है कि वो अपने खजाना को बर्बाद ना करे, उसे बचाने का कार्य करे, क्योंकि झारखंड पहले से ही खंगाल होता जा रहा है और आप सभी खंगाल करेंगे, झारखंड पूर्ण से खंगाल हो जाएगा। अगर आप अच्छे राजनीतिक हैं, अच्छे प्रतिनिधि हैं, अच्छे पदाधिकारी हैं, तो इस पर संज्ञान ले और उसे बचाने का कार्य करें। क्या क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को इसके बारे में बताया गया है? इस पर हम सभी लोग से मांग की है, सभी लोगों ने कहा कि हम बात करेंगे, बात भी की है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। हम तो मांग हर लोग से की है, सभी लोग सिर्फ आश्वासन दिए हैं कि कार्य की जाएगी, इस पर कार्य जल्द किया जाएगा, लेकिन कुछ अभी तक नहीं किया गया। देखिए आगे क्या होता है। धन्यवाद। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र की रिपोर्ट। हुसैनिया युवा वॉलीबॉल क्लब द्वारा फाइनल मुकाबला कराया गया। फाइनल मुकाबला डाल्टनगंज बनाम छतरपुर के बीच खेला गया, जिसमें डाल्टनगंज 3-1 से छतरपुर को हरा दिया। इस मैच को विजेता टीम को ट्रॉफी देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में विश्रामपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजन मेहता उपस्थित रहे और उन्होंने विजेता टीम को चमचमाती हुई ट्रॉफी डाल्टनगंज के कप्तान विकी कुमार को दी। यहाँ पे देखिए रास्ता बिल्कुल खराब है और अत्यंत पिछड़ा इलाका में वॉलीबॉल मैच हो रही है। सर, इसके बारे में आपको क्या कहना है? सर, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका सी न्यूज़ को मैं बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे अच्छा सवाल किए, इस क्षेत्र की समस्या के विषय में सवाल किए। मुझे याद है शायद 5-6 में यह रोड बना है और 5-6 के बाद आज 2022 हो रहा है। अभी तक इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि 2 बार बन करके गए, जीत करके गए। इतना ही तक नहीं, वह झारखंड के एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, लेकिन इस क्षेत्र का सुधी लेने नहीं आए। इसलिए वह जानते हैं वह पिछड़ा एरिया है। उन लोग ठगा जाते हैं। जब वोट की समय आता है तो वो कुछ औने पौने कुछ रुपया पैसा दे करके खरीदने की कोशिश करते हैं। लोग यहाँ पे वोट दे देते हैं, जिसके चलते वो जीत जाते हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए वैसे जनप्रतिनिधि को, जो इस क्षेत्र का रोड का जो स्थिति है, शायद हमारे किसी माताएं बहनें की जब डिलीवरी की अवस्था में अगर वह होती है तो इस रोड से गुजरने में काफी परेशानी होती है। डिलीवरी तो छोड़ दीजिए पत्रकार महोदय, इस रोड में पैदल चलना मुश्किल है। पैदल चलना, शर्म आनी चाहिए वैसे जनप्रतिनिधि को कि कम से कम इसको नावा से लेकर के आपका कुमी तक, इधर
पांडु निकल जाता है। यह रोड को पक्कीकरण हो जाना चाहिए था अब तक। आज बताइए, देश आजादी हुए 75 साल हो गया, आज भी यहाँ के लोग आज रोड के लिए तरस रहे हैं, आज पानी के लिए तरस रहे हैं, सिंचाई के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के लोगों को कोई पेंशन नहीं मिल रहा है, आवास नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ की जनप्रतिनिधि की कोई चिंता नहीं है। आज कोरोना काल इतना बड़ा आया, इतना आफत लोगों पर आया, लेकिन एक बार जनप्रतिनिधि सुधी लेने नहीं आए। शर्म आनी चाहिए वैसे जनप्रतिनिधि को, इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम सेवा करने लायक नहीं है, हम इस्तीफा देते हैं। उनको सेवा करना चाहिए था। आज यहाँ के लोगों को, जो हुसैनिया युवा क्लब के जो कमेटी के जो लोग हैं, उनको मैं बहुत मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, पिछड़े एरिया में इतना बढ़िया वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया। मैं बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ इस सारी कमेटी को कि बहुत अच्छा आपने किया। आज खेल भी हुआ बहुत अच्छा। आज आपको डाल्टनगंज के टीम से हुआ और सोहदाग के टीम से आज मैच हुआ, जिसमें आज विजेता डाल्टनगंज की टीम हुआ। डाल्टनगंज टीम को भी मैं बधाई देता हूं और उप विजेता को भी मैं बहुत मैं बधाई देता हूं कि काफी उन्होंने मेहनत किए, संघर्ष किए। हार जीत तो लगा हुआ रहता है, जीतना तो किसी एक की है। इसलिए बहुत धन्यवाद यहाँ के लोगों को। पलामू से सीनू संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के हसनगंज तहसील क्षेत्र 164 मोहान विधानसभा क्षेत्र के अजगैन मोहान मार्ग गड्ढों में तब्दील। मार्ग पर वाहनों से चलना तो दूर, पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं। ये मार्ग लगभग 2 वर्ष से जर्जर है। जब भी मीडिया कर्मियों ने इस रोड का प्रकाशन किया तो सिर्फ रोड में गड्ढे गिट्टी भरवा कर छोड़ दिया, जिससे राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्नाव के हसनगंज तहसील क्षेत्र के 164 मोहान विधानसभा में, जो कि अजगैन से एक रोड कटा हुआ है जो कि जाता है तहसील मार्ग को, जो हसनगंज तहसील को जोड़ता है और लखनऊ मार्ग को भी जोड़ता है, जो कि इस पर काफ़ी आवाजाही लगी रहती है लोगों की, कि बिल्कुल गड्ढों में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर किसी राजनीतिक नेता का आज तक ध्यान नहीं गया है। वोट जनता का चाहिए पर रोड जनता को नहीं देंगे, क्योंकि जनता है, वोट ले लिया, काम खत्म। उसके बाद जनता की ओर कोई विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं। आओ जरा कैमरामैन कहेंगे, जरा दिखाएं ये रोड का स्थिति है, कैसी स्थिति है और क्या मामला है इसमें, जरा दिखाएंगे। और यहाँ पर किसी नेता ने अभी कम से कम लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं इस रोड को जर्जर हुए, लेकिन अभी किसी ने इस रोड की तरफ ध्यान नहीं दिया और बहुत सारी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ता है रोड से निकलने में, जो कि जैसे कि हम देख रहे हैं रोड कितना बड़ा, कितना वैसा बना हुआ है। अभी अभी किसी का कोई तरीके से जनता की तरफ वो ध्यान नहीं गया है, किसी राजनीतिक नेता का, किसी भी ना तो किसी अधिकारी का ध्यान गया है, जो कि लोगों को, पब्लिक को दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इस रोड की वजह से काफ़ी लोग चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन किसी ने अभी तक इस रोड पे ध्यान नहीं दिया है। उन्नाव से सी न्यूज़ के लिए पंकज राजपूत। चतरा के झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम से 1400 टन अनाज का घोटाला कर लिया गया है। इस अनाज में चावल, गेहूं और चना शामिल है। इन अनाजों की कीमत 3 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। इस मामले में जिला प्रशासन संबंधित अधिकारियों से शोकॉज कराने की तैयारी में है। उल्लेखनीय है कि सदर प्रखंड में पीडीएस दुकानों की संख्या 160 है। इन दुकानों के पास पिछले जनवरी महीने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज नहीं पहुंचा। इस मद में हर महीने करीब 690 टन अनाज आवंटित होता है। जब डीलरों को यह अनाज नहीं मिला तो वे गोदाम पहुंचे और इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को दी। ये खबर आग की तरह फैली। जलापूर्ति विभाग में सनसनी फैल गई। इस मामले के उजागर होने के बाद ही जिले के उपायुक्त अंजलि यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चुनाव का समय है, सभी विकास का दावा करते हैं। जीत के बाद विकास की गंगा बहाने और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का वादा करते हैं। रायबरेली की सरेली विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी सुधा द्विवेदी ने भी कुछ ऐसे ही वादे किए और वर्तमान विधायक पर आरोप भी लगाए। सुधा द्विवेदी ने क्षेत्र की टूटी हुई सड़कें और पानी की अव्यवस्था के चलते परेशान लोगों के दर्द को बयां किया। उनका कहना है कि जिस दिन वह विधायक बनेंगी, सबसे पहले गांव-गांव की सड़कें बनाएंगी और जो महिलाएं 2 किलोमीटर से पानी लेकर आती हैं, उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। श्रीमती सुधा द्विवेदी,
कांग्रेस प्रत्याशी 182 सरेनी विधानसभा। रायबरेली के सरेनी विधानसभा में विधायक रहे और आज तक का कोई विकास नहीं हुआ। वहाँ की रोडें टूटी हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, जनता परेशान है। अगर आप विधायक बनती हैं तो क्या व्यवस्था करोगी जनता के लिए? आप तो सब जानते ही हैं, अगर विकास हुआ होगा तो होता तो दिखता। जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं 2-2 किलोमीटर सभी महिलाएं पानी ला रही हैं। रोडों के आप खुद ही देख रहे हैं। पेंशन भी लोगों को जिनको मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है, बेचारे बहुत दुखी हैं। कॉलोनियाँ भी जिनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। विकास तो पूरी तरीके से नाकाम है। और हमारे आने के बाद जब हमें पूरा जन समर्थन मिल रहा है और हमारे आने के बाद जनता विश्वास कर रही है कि हम उनकी सारी समस्याएं करीब करीब दूर करेंगे और विकास का कार्य आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था होगी? आप तो देखिए हम महिला हैं, महिला को महिला ही जानती है। और हमारी प्रियंका दीदी ने जैसा उन्होंने नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो हम महिलाओं को हौसला देंगे, हिम्मत देंगे और हम महिलाओं से वो दिल खोल के हमसे बात कर सकती हैं और आगे से आगे जो भी उनकी समस्या होगी वो पूरी दूर की जाएगी, क्योंकि हमें अधिकार मिल रहा है। आपने देखा कि प्रियंका दीदी ने हमें पूरा अधिकार दिया है, सम्मान भी किया है। तो हौसला बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए, क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन हौसला और साथ में चलने वाला कोई अगर उन्हें मिल जाता है तो वो बहुत कार्य करती हैं और अपने सम्मान बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम है। हम उनके साथ हैं। परिचय बताएं अपना। ये हमारा नाम मोना है। कहाँ से आई हैं? पूरे शीतला बक्सीपुर से। कौन सा विधानसभा? सरेनी। कहाँ आई आज? आज आए हैं दादा के यहाँ। क्या मामला है? यहाँ मतलब बस ऐसे मिलने आए हैं कि हमारे दादा जीत जाएंगे तो हम लोगों की मदद करेंगे और इतने अच्छे काम करते हैं, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान दादा हमारे निकल जाए। वोट कहाँ डालोगे? वोट डालेंगे हाथ के पंजा में। परिचय बताएं अपना। परिचय बताएं अपना। परिचय बताएं, कहाँ से आ रही हैं? विधानसभा कौन सा है? कहाँ आई आज? आज मैं दीदी के घर पे आई। सुधा। अच्छा, वोट कहाँ डालोगी? सुधा दीदी की होती पंडित। अच्छा, भाजपा से नहीं खुश हो क्या? नहीं खुश है, दरगाह पे जाएंगे उनके लिए मन्नत। बीजेपी सरकार से नहीं खुश है क्या? नहीं, हम उनसे तो नहीं खुश हैं। अच्छा, वोट हाथ के पंजे भी डालोगे? परिचय बताएं। पूरी शीतला प्रवासी सरेनी। आज कहाँ पर आए? हम दादा सुधा द्विवेदी के यहाँ हैं। ऐसे हमारे दादा गरीबों के मसीहा सुधा द्विवेदी शादी ब्याह पर समाज सेवी हैं। एक है हम लोग कांग्रेस में जुड़े हैं, कांग्रेस को दादा जिताएंगे तो हमारा लोगों को विकास होगा, बाकी दूसरा कोई जीता विकास करता नहीं है। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।